आज मैं बात करूंगा कि देयर इज़ नो इजी आंसर टू द फ्रीबीज इशू। अगर मैं स्टार्टिंग से देखें तो हम पाते हैं कि ये जो फ्रीबीज सिस्टम है, इसका स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से शुरू होता है। ये एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में पहले से 2013-2006 उसमें फ्री टीवी, 5 किलो अनाज, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम शुरू किए गए थे। और वो एट द मोमेंट ऑफ द इलेक्शन, जब इलेक्शन शुरू होता है तो लोगों को पोलराइज़ करने के लिए और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ये सब किया जाता है, ताकि हम कैसे भी क्या करें, इलेक्शन जीत सकें। और इसके वजह से क्या होता है कि अगर वो इलेक्शन भी जीत जाते हैं, फिर उनकी सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद से क्या होता है, वो डिस्प्लेस करते हैं। जैसे सेंट्रलाइजेशन, जो फेडरलिज्म के थ्रू हमारा जो भी प्रोसेस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करते हैं। अगर हम दूसरे वे में देखें तो क्या पाएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो पीडीएस प्रोवाइड करती है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। अब वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बहुत सारे हमारा स्कीम्स चलते हैं, और उस स्कीम के थ्रू जो होता है उनको डेवलप किया जाता है, ताकि आगे चल के वो क्या हो, इक्वल हो जाए। अगर इक्वल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आगे उनके पास क्या होगा, एजुकेशन होगा, और एजुकेशन, और फिर क्या होता है, उनका इन्वेस्टमेंट होगा, और उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो क्या करेंगे, धीरे धीरे डेवलप करेंगे। लेकिन इस सिस्टम के थ्रू अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो इकोनॉमिकल बैलेंस है वो डैमेज हो जाता है। डैमेज क्या होता है कि जो इक्वल बैलेंस, अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो भी स्टेट है, उस स्टेट में से हाफ स्टेट जो होता है वो क्या है, डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ स्टेट जो है उसको डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और डिसबैलेंस करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि वो सरकार को डिस्प्लेस करें। इसमें जो है डीपीएसपी के बारे में हम बात करेंगे। ये संविधान में दिया गया है, और जिसके थ्रू क्या है, कोर्ट को परमिशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, कोर्ट को परमिशन है कि वो इंटरफेयर कर सकता है और सजेशन दे सकता है और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है। तो इसी के थ्रू जो है कोर्ट ने रिस्ट्रिक्ट किया है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से हमारा क्या होगा, काफ़ी हमारा जो इकोनॉमिकल बैलेंस जो होगा वो डैमेज होगा, और इस तरह के जो भी प्रोवाइड किए जा रहा है उस तरह के नहीं किए जाए। अभी लेटेस्ट इलेक्शन जो हुआ पंजाब में, उसमें फ्री जो 300 यूनिट बिजली फ्री के लिए हुआ था, उससे जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद से क्या हुआ कि जो वहाँ के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है वो तुरंत सरकार के पास गए और बोले कि हमें क्या चाहिए, इतना पैसा चाहिए। जिसके वजह से अगर देखा जाए इसी तरह से हर स्टेट डिमांड करता रहा तो फिर क्या होगा, वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट फर्दर होना है वो इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर हम देखें दूसरे देश में, जैसे श्रीलंका को देखें, तो श्रीलंका की जो भी आज स्थिति है उसका सबसे बड़ा मेन फैक्टर जो होता है वो कौन है, वो यही फ्रीबीज का ही सिस्टम है। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता था, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक्स बैलेंस जो होता है वो, इसलिए कोर्ट जो है वो क्या किया है, कोर्ट दिया है कि नए तरीके से हमें सोचा जाए और नए तरीके से सोच कर और उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए फ्रीबीज पे, और उसको रिफॉर्म किया जाए। नहीं तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, आगे इस तरह के डिसबैलेंस हो सकते हैं। थैंक यू।